हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिर्फ किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की नई वाली बुक है वीणा, उसका पाठ 9 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 9 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 9, तो ये लेसन 9 है यानी पार्ट 9 है। पार्ट 9 में आपका जो पाठ है उसका टाइटल यानी शीर्षक है प्रकृति पर्व फूलदेई। प्रकृति पर्व फूलदेई ये पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। इस पाठ के पठन के पश्चात आप समझ पाएंगे कि फूलदेई पर्व क्या होता है और इसे उत्तराखंड में किस प्रकार से मनाया जाता है। मिलकर पढ़िए। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी इजा माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी टलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फुलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र माह हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। फुलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। फुलदेई छम्मा देई, दैणी द्वार भर भकार, ए दैली कै बारंबार नमस्कार। फूले द्वार, इसका अर्थ है आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे। देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। सभी घरों में फुलवारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फुलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फुलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृत से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। तो ये तो था पाठ जिसमें हमने समझा फुलदेई पर्व के बारे में, जो कि उत्तराखंड में छोटे बच्चों द्वारा मनाया जाता है। अब आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं बातचीत के लिए। नंबर 1 करके प्रश्न, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? नंबर 2 करके प्रश्न, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है? नंबर 3 करके प्रश्न, आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं? नंबर 4, वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं? नंबर 5, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं, आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? इन सभी के उत्तर आप स्वयं से करें, सोचिए और लिखिए। नंबर 1 करके प्रश्न, फुलारी किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखिए। फुलारी बच्चों की टोली को कहा जाता है जो कि फूलों को इकट्ठा करके हर घर में जाते हैं। नंबर 2 करके प्रश्न, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? इसका उत्तर लिखिए। फुलारी को मिले चावल और गुड़ से हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। नंबर 3 करके प्रश्न, फुलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर लिखिए। क्योंकि इस पर्व को बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इस पर्व को बाल पर्व कहा जाता है। नंबर 4 करके प्रश्न, फुलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? भाषा की बात, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ कौन कौन है? मैं पूजा हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है, तो यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। गौरव के बाद जो है अल्प विराम, दीपक के बाद अल्प विराम लगाएंगे। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? तो यहाँ पर आप जो है
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। पता कीजिए। नंबर 1 करके प्रश्न, फुलदेई वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्योहार है। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। ये आप स्वयं से कर सकते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। हमारे अवकाश। नंबर 2 करके प्रश्न, आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ऋतुओं के यानी मौसमों के आधार पर जो है आप इसे जो है अपनी तालिका में यहाँ लिख लीजिए। ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से कब तक मिलता है, कितने दिनों तक यह रहता है। शरतकालीन अवकाश कब से कब तक आपको शरतकालीन अवकाश मिलता है, यह कितने दिनों तक रहता है। शीतकालीन अवकाश आपको कब मिलता है, कब से कब तक मिलता है और यह कितने दिनों का रहता है। उदाहरण के लिए जैसे आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई को दिया जा रहा है और यह जो है 1 जुलाई को समाप्त हो जाएगा, तो यह कितने दिनों तक रहा, तो यहाँ पर आपको जो है लिख लेना है यह। आइए अपना घर सजाएं। नंबर 3 करके प्रश्न, धनतेरस के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जब त्योहार आता है तो आप अपने घर को सजाने के लिए कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, किस किस चीजों का प्रयोग करते हैं, आप वो यहाँ पर लिख लीजिएगा। मेरी कलाकारी। नंबर 1 करके प्रश्न, फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। इस प्रकार से जो है आप तोरण बना सकते हैं। कल्पना कीजिए। नंबर 1 करके प्रश्न, मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। वह बहुत प्रसन्न थी। वहां उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोचकर लिखिए वो तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो इसे जो है आप अपनी कल्पना के अनुसार लिख लीजिएगा। आइए जाने। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। फ्योली के फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इकाई 3, आओ खेलें। पढ़ने के लिए यहाँ से आपकी इकाई 3 प्रारंभ हो जाती है और यह पढ़ने के लिए एक पाठ आपको दिया गया है। सुनो भाई गप। यह एक कविता है। आइए इसे पढ़ते हैं। सुनो भाई गप, सुनो भाई सप, नाव में नदिया डूबी जाए। चींटी चली बाजार को, 9 मन मल के तेल, ईंटें 2 बगल में ले ली, सिर पर धर ली रेल। सुनो भाई गप, सुनो भाई सप, नाव में नदिया डूबी जाए। गधा चढ़ा खजूर पर, खाने को अंगूर, पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 लंगूर। सुनो भाई गप, सुनो भाई सप, नाव में नदिया डूबी जाए। हाथी ढम ढम ढोल बजाए, ऊंट खाट पर सोए, बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए। सुनो भाई गप, सुनो भाई सप, नाव में नदिया डूबी जाए। इसके लेखक अज्ञात हैं और इसको जो है संशोधित एवं परिवर्धित किया है मालती देवी जी ने। तो इस तरीके से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की नई वाली बुक थी वीणा, उसका पाठ 9 पढ़ा। पाठ 9 में आपका जो पाठ था उसका टाइटल यानी शीर्षक था प्रकृति पर्व फुलदेई, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।